सो हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे कॉलेजेस के बारे में। टॉप प्राइवेट कॉलेजेस हैं और उनकी मैंने कुछ डेटा बना रखा है, तो उसे देखते हैं। तो ये मैंने कुछ टेबल बना रखी है, तो उसमें आप देखिए कॉलेज नेम है, बिट्स है, ठीक है, वीआईटी, जेपी, बेनेट यूनिवर्सिटी, थापर, मणिपाल, मेट और सीयू, केआईटी। इसमें मैंने कॉलेज की लिस्ट में प्राइवेट कॉलेजेस हैं, इनका काफ़ी नाम है, टॉप प्राइवेट कॉलेजेस हैं और जिनकी लोकेशंस है पिलानी, ठीक है, वेलोर, नोएडा। यहाँ पे आप लोकेशन देख सकते हैं इनकी। फिर एवरेज पैकेज जो है, ठीक है, वो एलपी है यानी लैख पर एनम जो एवरेज पैकेज है ईयरली है, यहाँ पे आपको बता रखा है इन कॉलेज के बारे में। उसके बाद मैं बात करूँ हाईएस्ट पैकेज की, तो हाईएस्ट पैकेज भी इस कॉलम में आप देख सकते हैं। उसके बाद प्लेसमेंट परसेंटेज यहाँ पे दे रखा है। फिर 4 साल के आपकी जो बीटेक की फीस रहेगी वो भी यहाँ पे है। और फिर एंट्री बेस यानी कि जो आपका एडमिशन किस बेसिस पे होना है वो यहाँ पे बता रखा है। ओके, तो एक बार शॉर्ट में हम इसको जल्दी से रीड कर लेते हैं डेटा को। उसके बाद हम इसके मेन कंक्लूजन के बारे में बात करेंगे कि हमें कौन सा कॉलेज लेना चाहिए इस डेटा के बेसिस पे। तो हम डेटा को रीड करते हैं, ठीक है। तो बिट्स की बात करूँ मैं, तो बिट्स पिलानी कैंपस है इसका, ठीक है। तो जिस यहाँ पे जो एवरेज पैकेज है 15.6 है, हाईएस्ट पैकेज 45 है और यहाँ पे जो बच्चों का प्लेसमेंट लगता है 95% बच्चे प्लेस्ड हो जाते हैं। और इस यहाँ पे जो बीटेक की फीस है 9 से 10 लाख है और बिट सेट इसका एंट्रेंस एग्जाम इसके थ्रू जहाँ में एडमिशन होता है। वीआईटी वेलोर की बात करूँ तो मैं यहाँ पे 7.38 लाख इसका क्या एवरेज पैकेज है, हाईएस्ट पैकेज इसका 44 है और प्लेसमेंट परसेंटेज 95 है। और यहाँ पे मैं देखूँ तो 4 साल की इसकी जो बीटेक की फीस है वो 9 से 10 लाख है। और एंट्री बेस की मैं बात करूँ तो वी आई टी ट्रिपल ई है, यानी कि इसमें एडमिशन होता है वी आई टी ट्रिपल ई बेसिस पे, जिसका एंट्रेंस एग्ज़ाम है। और जेपी की बात करूँ तो जेपी का नाम अच्छा है, जेपी जे आई टी नोएडा कैंपस की मैं बात करूँगा। और 7.40 लाख इसका जो एवरेज पैकेज है, हाईएस्ट पैकेज है इसका 43 लाख। ओके, और 90 से 95 इसका क्या प्लेसमेंट परसेंटेज है और 10 से 11 लाख इसका जो बीटेक का 4 साल की फीस है। और जेई मेंस की रैंक के बेसिस पे ये एडमिशन लेता है। बेनेट यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूँ तो ग्रेटर नोएडा में है ये, और 8.60 लाख इसका जो ईयरली एवरेज पैकेज है। 44 लाख इसका हाईएस्ट पैकेज है। एंड 70 से 75% इसका स्टूडेंट का प्लेसमेंट इसमें हो जाता है। हाँ, ये थोड़ा सा कम है और कंपैरिजन में, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ कि इसकी फीस जो है 14 से 15 लाख इसकी जो फीस है 4 इयर्स की बीटेक की, और जेई मेंस के बेसिस पे इसमें एडमिशन होता है, ठीक है। अब थापर की बात करूँ तो थापर पटियाला पंजाब में 6 से 7 लाख के बीच में इसका जो एवरेज पैकेज है। और हाईएस्ट पैकेज की बात करूँ तो 43 लाख इसका हाईएस्ट पैकेज है। एंड 80% स्टूडेंट प्लेस्ड हो जाते हैं इसमें। और यहाँ पे मैं बात करूँ इसके 4 साल की बीटेक की को फीस, तो 14 से 15 लाख इसकी बीटेक की फीस है, 14 से 15 लाख। एंड जेई के बेसिस पे यहाँ पे एडमिशन होता है। अब आते हैं मणिपाल पे। मणिपाल की बात करें जयपुर में है ये, और 6.2 लाख जयपुर कैंपस है इसका। और 6.2 लाख इसका एवरेज पैकेज है, 25 लाख हाईएस्ट पैकेज इसका गया है 20 से 21, यानी कि 2021 में, यानी रिसेंट ईयर की बात हो रही है। अब मैं बात करूँ इसका 85% यहाँ पे स्टूडेंट प्लेस हो जाते हैं। 13 से 14 लाख जो इसका है बीटेक की 4 साल की बीटेक की फीस है। और जेई मेंस के बेसिस पे इसमें एडमिशन होता है। मैट दिल्ली की बात करूँ तो यहाँ पे क्या है 5 लाख पर एनम का इसका एवरेज पैकेज है। और इसका जो हाईएस्ट पैकेज है, आप वेबसाइट में इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे इसको डाल रखा है 2019-2020 का 1 करोड़ 22 लाख का इसका हाईएस्ट पैकेज गया था। और मैं प्लेसमेंट परसेंटेज की बात करूँ तो 80% इसमें प्लेसमेंट हो जाता है। 6 to 7 लाख के बीच में इसकी क्या फीस रहती है, ठीक है। और जेई मेंस और 12th के बेसिस पे इसमें एडमिशन होता है। सीयू चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी आपको पता है, काफ़ी नाम है इसका, ठीक है। और नाम तो ऐसे ही एडवर्टाइजमेंट काफ़ी करता है, तो इसके 4 से 5 लाख अब एवरेज पैकेज की बात करूँ तो 4 से 5 लाख इसका एवरेज पैकेज है। 36 लाख इसका हाईएस्ट पैकेज है और 80% यहाँ पर प्लेसमेंट हो जाता है बच्चों का, ठीक है। और मैं बात करूँ 8 से 9 लाख इसकी फ़ीस है, यानी 8 से 9 लाख इसकी फ़ीस है। और 12th के बेसिस पे यहाँ पे एडमिशन होता है। हाँ, इसका एक है कि इसके 12th के बेसिस पे एडमिशन होता है। इस बेसिस में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहता है और इसका जो एवरेज पैकेज है वो इसी वजह से कम जाता है, ठीक है। 4 से 5 लाख के बीच में इसका एवरेज पैकेज रहता है। के आई आई टी भुवनेश्वर की बात करूँ तो ये भुवनेश्वर में इसका कैंपस है।
और 5 लाख इसका एवरेज पैकेज है और 30 लाख हाईएस्ट पैकेज है। और इसके प्लेसमेंट परसेंटेज की अगर मैं बात करूँ तो अराउंड 60 से 70% है, जो मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है क्योंकि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये शो नहीं कर रखा और कहीं पे इसके रिव्यूज़ भी नहीं है। ठीक है। फीस अगर मैं बात करूं तो 4 इयर्स की जो फीस है इसकी वो 15 लाख है, काफ़ी ज़्यादा फीस है। और KIT ट्रिपल ई इसका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है इसके थ्रू इसमें एडमिशन होता है। ठीक है, तो हमने डेटा को रीड तो कर लिया और इनके बीच में हम कंपैरिजन कैसे करें, तो मैं बताऊं आप कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं। तो मेनली आपको क्या एवरेज पैकेज सारे इस कॉलेज का देखना चाहिए अब जब हम कंपैरिजन करें, और उसके बेसिस पे ही डिसाइड करना चाहिए कि हमें किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए। एवरेज पैकेज हुआ प्लस आपका क्या है वहाँ पे स्टडी कैसी है। तो मैं आपको बता दूं कि JIT की बात करूँ तो JIT नोएडा में यार एवरेज पैकेज काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे क्या है कि स्टडी भी इन कॉलेज में काफ़ी अच्छी है, जो कि मैंने यहाँ पे लिस्ट कर रखे हैं। जैसे JIT की बात करूँ, बेनेट की बात करूँ, थापर और मणिपाल और मैट। ठीक है, तो मैट की बात नहीं करूंगा, मैं अभी 4 कॉलेज की बात करूंगा, जो कि क्या है JP, बेनेट, थापर। अगर इन कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिल रहा है तो आप ले सकते हैं। जैसे कि JIT की बात करूँ तो इसका एवरेज पैकेज काफ़ी अच्छा है, तो इसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं। बेनेट काफ़ी अच्छा है। और इसमें एक चीज़ ब्रांच का आप ज़रूर याद रखें कि ब्रांच इसमें CSE ही लें। ठीक है, IT या CSE ब्रांच लें बेनेट यूनिवर्सिटी में। ठीक है, और JP में, क्योंकि इधर से ही प्लेसमेंट क्या है मेनली जाते हैं। तो एवरेज पैकेज के बेसिस पे हमने कंपैरिजन तो हम इसके कर सकते हैं, और इस चार्ट के बेसिस पे आप क्या है डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा हमें कॉलेज लेना चाहिए। ठीक है, तो JP मैंने बताया आपको, बेनेट यूनिवर्सिटी बताया, थापर बताया, मणिपाल बताया। तो इनमें से हम देखें तो हम फर्स्ट प्रेफरेंस रखेंगे बेनेट को। ठीक है, JIT सेकंड है, थर्ड हमारा क्या है थापर, उसके बाद हम मणिपाल को रखेंगे। तो इस तरीके से क्या है हम क्या है कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो इस डेटा के बेसिस पे। तो VIT की बात करें तो VIT ट्रिपल ई आपने अगर एग्ज़ाम दिया है तो आप रैंक के बेसिस पे आपकी फ़ीस लग रही होगी। ठीक है, जो कि क्या है 9 से 10 लाख अभी यहाँ पे मैंने शो कर रखी है। और रैंक, जैसे रैंक इसमें कैटेगराइज करी जाती है कि रैंक अगर आपकी क्या है कि 60,000 से अगर वो एबव रैंक है या इस, तो उसमें क्या है आपकी फ़ीस क्या है काफ़ी हाई हो जाती है, समथिंग आपकी 2.5 लाख की समथिंग फ़ीस जाएगी। हाँ, रैंक के बेसिस पे। तो VIT का तो ऐसा केस है। बिट्स प्लानिंग, अगर आपने बिट सेट दिया है तो बिट्स प्लानिंग तो ऑफकोर्स यार आप ले सकते हो, ऐसे कि टॉप लिस्टेड है ये। ठीक है। एंड अब मैं बात करूँ मैट के बारे में, तो मैट दिल्ली, अगर आपको क्या है कि फिर भी ये कॉलेज नहीं मिले तो आप मैट को चूज़ कर सकते हैं। मैट में 80% क्या है आपका प्लेसमेंट हो जाता है। और इसकी जो फीस है वो भी काफ़ी कम है, 6 to 7 लाख की समथिंग इसकी। और कंपैरिजन करें तो 6 to 7 लाख है इसकी फ़ीस। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की बात करूं तो मैं देखो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में काफ़ी सारा कंपटीशन है और एवरेज पैकेज इसका 4 to 5 लाख है। बहुत सारे स्टूडेंट्स, और 12th के बेसिस पे आपका एडमिशन तो हो जाता है इसमें। तो आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी भी एक अच्छी चॉइस है। अगर आप क्या है कि आपको 12th के बेसिस पे एडमिशन लेना है, एक अच्छी यूनिवर्सिटी में बाहर लेना है, तो आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ले सकते हैं। पर अगर आपने मेंस दिया है या 12th के बेसिस पे अच्छा अगर आप एडमिशन देख रहे हैं अच्छे कॉलेज में, तो मैंने बता चुका हूँ कि JP, बेनेट और थापर और मणिपाल में से किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि 12th के बेसिस पे इन कॉलेजेस में मैं एडमिशन ले सकता हूं कि नहीं, तो मैं बताऊं आपको। तो अब मैं बात करूं कि इन कॉलेज में अगर हमको ब्रांच दूसरी मिल रही तो देखो फर्स्ट प्रेफरेंस तो मैं दूंगा कि CS और IT को लें। इन कॉलेज में JIT, बेनेट और थापर, मणिपाल, इन कॉलेज में जिस कॉलेज में लें CS IT को लें। ठीक है, उसके बाद आपको अगर ब्रांच नहीं मिल रही तो आप दूसरे कॉलेजेस में ट्राई करें। जैसे JP में अगर आपको ब्रांच नहीं मिल रही तो बेनेट में ट्राई करें, थापर में ट्राई करें। तो इस तरीके से आप CS IT ब्रांच को ले सकते हैं। और भी ब्रांचेस हैं जो फेमस हैं, पर मैं मोस्टली आपको CS और IT ही प्रेफर करूँगा। तो आप इस चार्ट के बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं आपको कौन सा कॉलेज चाहिए, क्योंकि इसी बेसिस पे यार कॉलेज चुना जाता है। एवरेज पैकेज आप देख लेना कंपैरिजन करके, जो कि मैंने यहाँ पे सारा डाल रखा है। ओके, तो ऐसी और इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, क्या डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी भी कॉलेज के बारे में, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो और मैं उसके ऊपर सेपरेट वीडियो बना दूंगा। सो थैंक यू एंड टेक केयर योरसेल्फ।